हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फार्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे ग्लाइकोसाइड्स चैप्टर, जिसमें हमने एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में जो एक ग्लाइकोन पार्ट होता है वो सोप लाइक एक्शन देता है। सोप लाइक एक्शन मीन्स वो फ्रोथ का फॉर्मेशन करता है। फ्रोथ फॉर्मेशन मतलब वो झाग देता है, झाग बनाता है। आइडेंटिफाइड बाय फोम फॉर्मिंग, ये फ्रोथ का फॉर्मेशन करता है, इससे इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इसको हम आरबीसी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये आरबीसी को रप्चर कर देता है, तो इससे भी इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। केमिकली दे कंटेन्स ए ग्लाइकोन कॉल्ड एज सेपोजेनिन। इसमें जो एक ग्लाइकोन पार्ट होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो एक ग्लाइकोन पार्ट है उसमें जेनिन आता है, उसके लास्ट में जेनिन आता है। तो इसका जो एक ग्लाइकोन पार्ट है ये सेपोजेनिन होता है। ये यहाँ पर जेनिन आ गया और इसमें सेपोनिन भी आ गया, तो सेपोनिन प्लस जेनिन मिलकर बन गया ये सेपोजेनिन। तो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स का जो एक ग्लाइकोन पार्ट होता है वो सेपोजेनिन होता है। सेपोनिन ड्रग मेनली साइक्लोपेंटिन फिनांथ्रिन न्यूक्लियस। ये जो सेपोनिन ड्रग होती हैं ये साइक्लोपेंटिन फिनांथ्रिन न्यूक्लियस होती है। साइक्लोपेंटिन मीन्स ये 5 मेंबर रिंग इसमें प्रेजेंट होती है और इनका नेचर ट्राई टर्पेनोइड्स होता है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, ए टेट्रासाइक्लिक ट्राइटर्पेनोइड्स, बी पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पेनोइड्स। अब ये जो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं ये साइक्लोपेंटिन फिनांथ्रिन रिंग तो होते हैं, मतलब 5 रिंग तो इसमें होती हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिक उनको कहा जाता है जिसमें टेट्रा मीन्स 4, जिसमें 4 रिंग तो हमारी कंप्लीट होती हैं और एक रिंग इनकम्प्लीट होती है। जैसे ये इसमें 1 2 3 4, ये 4 रिंग तो इसमें कंप्लीट है और ये जो 5 रिंग है ये इनकम्प्लीट है। तो ये हो गया टेट्रासाइक्लिक ट्राइटर्पेनोइड्स, ये इसका स्ट्रक्चर है। और पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पेनोइड्स में पेंटा मीन्स 5, पेंटासाइक्लिक में क्या होगा, इसमें 5 रिंग कंप्लीट होगी। ये 1 भी कंप्लीट है, सेकंड भी, थर्ड, 4, 5, इसमें 5 रिंग कंप्लीट है। तो ये हो गया पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पेनोइड्स। टेट्रासाइक्लिक ट्राइटर्पेनोइड्स ये स्टेरॉयडल सैपोनिन होते हैं और ये मेनली यूज किए जाते हैं रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मेडिसिनली। ये रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं। मेनली इनका यूज किया जाता है विटामिन डी में, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में एंड सेक्स हॉर्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन में, कोर्टिकोस्टेरॉइड में एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में। एग्जाम्पल हैं इसके डाइस्कोरिया, शतावरी एंड जिनसिंग। ये तीनों हमारे टेट्रासाइक्लिक ट्राइटर्पेनोइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पेनोइड्स की। दिस ग्रुप कंटेन्स द सेपोजेनिन विद पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पेनोइड्स न्यूक्लियस। ये पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पेनोइड्स होते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं क्वेलिया, लिकराइस, स्नेगा एंड जिनसेंग। जिनसेंग टेट्रासाइक्लिक का भी एग्जाम्पल है और जिनसेंग पेंटासाइक्लिक का भी एग्जाम्पल है। इसको थोड़ा
ध्यान से देखना, ये दोनों में ही आता है, ये दोनों का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ प्लांट अंडर सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? इसमें आता है डायस्कोरिया, जिनसेंग, क्वेलिया बार्क, लिकराइस एंड सिनेगा। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डायस्कोरिया की। डायस्कोरिया को हम यम प्लांट और रूमेटिज्म रूट के नाम से भी जानते हैं। रूमेटिज्म रूट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका यूज किया जाता है रूमेटोइड अर्थराइटिस में। रूमेटोइड्स अर्थराइटिस मीन्स ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी डिसीज। इन्फ्लामेटरी मतलब पेनफुल स्वेलिंग का होना। तो ये एक ऐसी डिसीज है जो ऑटो इम्यून है और इन्फ्लामेटरी भी है, और ये इफेक्ट करती है मेनली जॉइंट्स को। इसमें क्या होता है, जो बोन्स के जॉइंट्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, पेनफुल इन्फ्लामेशन इसमें हो जाती है। तो इस डिसीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको रूमेटिज्म रूट के नाम से भी जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स। Dioscorea is obtained from dried tuber of plant Dioscorea deltoidae। ये ऑब्टेन होता है हमें ड्राइड ट्यूबर से, डायस्कोरिया डेल्टोइडे के प्लांट से। ट्यूबर मतलब होता है जैसे कि आलू स्टोर होते हैं सोइल के अंदर, उसी तरह से ये डायस्कोरिया भी स्टोर हो जाता है, तो उसी को ट्यूबर बोलते हैं। फैमिली है इसकी डायस्कोरिया। अब बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। राइजोम कंटेन 75% स्टार्च इन राइजोम्स। इसके राइजोम्स में 75% स्टार्च होता है। राइजोम्स मीन्स जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं इस तरह से, उसमें छोटी छोटी और भी रूट्स निकली हुई होती हैं, उसी को हम राइजोम्स बोलते हैं। चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इज डायोसजेनिन। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो रिस्पॉन्सिबल है मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए, उसी को बोलते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इट्स ग्लाइकोसाइड्स सिमिलेजेनिन एंड येमोजेनिन, और इसमें सिमिलेजेनिन और येमोजेनिन भी पाया जाता है अदर ग्लाइकोसाइड्स में। डायोसजेनिन इज द हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ सेपोनिन डायोसिन। ये जो डायोसजेनिन है, जो इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट है किसका? डायोसिन का। अगर हम डायोसिन का एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है डायोसजेनिन, रैमनोज और ग्लूकोज। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। इसका यूज किया जाता है प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सेक्स हार्मोन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यूज्ड इन ट्रीटमेंट इन रूमेटोइड्स अर्थराइटिस। और इसकी एलाइड स्पीसीज हैं डायस्कोरिया फ्लोरिबुंडा, डायस्कोरिया विलोसा एंड कोस्टस स्पीसीज। इसी के साथ डायस्कोरिया यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के अदर प्लांट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए और एक अच्छा इंसान बनिए। जय हिंद।